मनोज, आप अपने रोल के बारे में, ट्रैफिक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा किरदार है एक ट्रैफिक कांस्टेबल का, जो अपने जीवन में बहुत सारी बदनामी को झेल रहा है। उससे एक गलती हुई थी ज़िंदगी में, जहाँ पर अपनी सारी इज्जत और प्रतिष्ठा गंवा चुका है। उसके पास एक मौका है अपने आप को साबित करने का, और दुनिया के सामने और अपने परिवार के सामने नज़रें उठा के चलने का। और वो मौका जो है काफ़ी असंभव सा है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। और जब जिमी शेरगिल का किरदार जब उन्हें ये जिम्मेदारी देता है कि ऑर्गन को मुंबई से पुणे 150 मिनट में लेके जाना है, नहीं तो उसके बाद जो दिल है, हार्ट है, वो ऑर्गन किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये सफ़र पूरा होता है उससे या नहीं होता है। एक्चुअली ये घटना के दौरान हुआ क्या था, ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। एक थ्रिलर है, बहुत ही फास्ट पेस फिल्म है ये, तेज़ गति से ये फिल्म चलती है। और उस जर्नी से, उस यात्रा से मुंबई टू पुणे बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, ना सिर्फ मेरी, एक ट्रैफिक कांस्टेबल की और या कमिश्नर की, बल्कि एक लड़का जो जिसके माँ बाप हैं, जो अभी मरा है, और दूसरा बच्चा जिसके अंदर में ये हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाना, वो और उसका फैमिली। और उसके अलावा एक दो और ज़िंदगियां जो है उसके साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर के दोस्त की। तो ये कमाल का एक पूरा स्क्रिप्टिंग किया है राजेश पिल्लई, जो कि अब हमारी इस दुनिया में नहीं है। 3 महीने पहले ही वो गुजर गए, और वो ये दिन नहीं देख पाए जब हम फिल्म को प्रमोट करते या फिल्म की रिलीज़ देखते। तो इस तरह से ये पूरी बुनावट है इस फिल्म की, कि फिल्म की एक जर्नी है मुंबई टू पुणे, लेकिन उस जर्नी के साथ में बहुत सारी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। ये फिल्म मलयालम में ऑलरेडी बन चुकी थी और वहाँ पर बहुत बड़ी सुपरहिट थी, और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार हमारे हिंदी ऑडियंस से मिलेगा, हिंदी समझने वालों से मिलेगा। जिमी, जब उस थ्रिलर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं है, कोई सुपर पावर्स वाला कोई एक्टर नहीं है। बात ये हो रही है कि आम इंसान भी, चाहे वो वर्दी वाला हो या बिना वर्दी वाला, कुछ ठान ले तो कर सकता है। टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ जी, आई थिंक मेरा भी किरदार जो है वो कमिश्नर ऑफ द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, और उसमें किस तरीके से वो अपने लॉजिक्स के हिसाब से वो साफ साफ बोल देता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और मना कर देता है कि आई विल नॉट लेट दिस हैपन, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। मगर किसी एक पॉइंट के बाद उसको खुद को रियलाइज़ होता है कि शायद उसकी खुद की भी रिडेम्पशन इस चीज़ में है, क्योंकि इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड तो होता नहीं है। एंड बिकॉज कुछ चीज़ें उसके आसपास ऐसी हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बोल देते हैं, जिससे कि उसको खुद को रियलाइज़ होता है कि मुझे ये करना चाहिए, और इसके पीछे एक कोशिश जो है वो होनी चाहिए, और जो होती है, और जिस हिसाब से वो हार्ट को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, और किस तरीके से सबकी रिडेम्पशन है उस कहानी के अंदर। सो आई थिंक